आज है 8 जनवरी 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में किसानों को सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए पूरे पैसे दे रही सरकार, 15 जनवरी तक करे आवेदन। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में केंद्र द्वारा दिए जाने वाले 30% अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों के लिए 70% राज्य अनुदान देने का प्रावधान है। इस तरह यदि इन समुदाय के किसान बिजली से चलने वाले अपने पंप को सोलर पंप में बदलते हैं तो उन्हें 100% अनुदान मिल सकता है। यूपी में शीतलहर का सितम, सीएम योगी ने की बचाव तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड के मौसम में आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में तेज ठंड का मौसम है, शीतलहर चल रही है। ये समय बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर रोग से ग्रस्त लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने वाला है। योगी सरकार किसानों को देने जा रही बड़ी राहत, गूगल क्लाउड इंडिया से एमओयू पर हस्ताक्षर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। योगी सरकार और गूगल क्लाउड इंडिया ने लाखों किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जेमिनी संचालित और बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सरकार की ओर से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और गूगल क्लाउड इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अनिल भंसाली ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत गूगल क्लाउड उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर जेमिनी संचालित बेकन सक्षम उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च करेगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान, सपा को समर्थन देगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। मंगलवार को चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा की। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मिल्कीपुर में हम समाजवादी पार्टी के अपने सहयोगी उम्मीदवार को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें सपा को कांग्रेस समर्थन देगी। बीएचयू ने जारी किया पीएचडी प्रवेश की बुलेटिन, 1540 सीटों पर एडमिशन। बीएचयू ने पीएचडी प्रवेश के लिए बुलेटिन जारी कर दी है। 140 विषयों में 1540 सीटों पर ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 21 जनवरी तक चलेगी। वहीं 15 फरवरी को रिजल्ट जारी होगा। सामान्य WSS और ओबीसी अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए 600 रुपए और SC/ST अभ्यर्थियों को 300 रुपए ऑनलाइन देने होंगे। अभ्यर्थी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान कर सकते हैं। महाकुंभ में सबसे ज्यादा शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी एलायंस एयर। महाकुंभ के मौके पर विमानन कंपनी एलायंस एयर के सबसे ज्यादा शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू होगी। कंपनी ने जिन उड़ानों को शुरू करने की घोषणा की उनमें से अधिकतर में 80% से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। एलायंस एयर के साथ अन्य कंपनीज भी कुछ अन्य शहरों के लिए प्रयागराज से सीधी फ्लाइट की घोषणा कर सकती हैं। यूपी को मिलेगा एक और 700 किलोमीटर लंबा हाईवे, 15 जिलों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, जल्द शुरू होगा काम। उत्तर प्रदेश में एक और नया हाईवे बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। यह हाईवे 15 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी सुविधा में और इजाफा होगा। गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाले इस हाईवे से भारत नेपाल सीमा की निगरानी आसान हो जाएगी। NHAI की ओर से इस पर काम शुरू हो गया है, जल्द ही सीमांकन किया जाएगा। बरेली में बसेगी नई सिटी, मिलेंगे हजारों सस्ते प्लॉट, 7 गांव की जमीन बनी सोना। बरेली में लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत परसाखेड़ा आवासीय योजना प्रस्तावित, जो कि 12 सेक्टर में उतारी जाएगी। इसके लिए साइट प्लान को आवास विकास परिषद के अभियंता आखिरी रूप में प्रस्तुत करने की ओर काम कर रही हैं। ट्यूलिया और धंतिया तक ही ये योजना फिलहाल सीमित थी, लेकिन 2025 में इसको हमीरपुर, वोहित, मिलक, इमामगंज से लेकर बल्लिया से फरीदापुर, रामचरण तक फैलाव मिलने वाला है। नोएडा एयरपोर्ट से बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 ईंधन आपूर्ति स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने तीनों ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडियन ऑयल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तेल कंपनी का ये सौदा अगले 30 सालों के लिए है। इसके लिए कंपनी एयरपोर्ट परिसर में 3 जगहों पर ईंधन स्टेशन संचालित करेगी। योगी सरकार की ग्रामीणों को बड़ी सौगात, आमजन पर बोझ न पड़े, करेगी एक काम। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में सामुदायिक अंशदान का वहन अब योगी सरकार करेगी। हर घर तक नल पहुंचाने में पूंजी लागत का 10% भाग सामुदायिक अंशदान के रूप में ग्रामीणों से लिए जाने की योजना थी, लेकिन योगी सरकार ने यह तय किया है कि इस राशि का बोझ आमजन पर ना पड़े।
यूपी के इस विश्वविद्यालय में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 136 शिक्षकों की भर्ती। राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पहली बार सर्वाधिक 136 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। 66 नियमित और 70 संविदा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए जनवरी के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन जारी होगा। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 22 पद होंगे। इससे पहले साल 2020 में 26 पदों पर भर्ती हुई थी। भीषण ठंड के कारण यूपी में माध्यमिक विद्यालयों के समय में किया गया बदलाव, इतने घंटे खुलेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड के कारण माध्यमिक विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया। सुबह और शाम के समय में आधे घंटे कम किए गए। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्यालय चलेंगे। शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव द्वारा जारी लेटर में कहा गया कि प्रदेश में अत्यधिक ठंड व शीतलहर को देखते हुए मकर संक्रांति पर्व तक समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाओं के समय में बदलाव किया जा रहा है। यमुना के किनारे सिकंदरा से ताज तक एलिवेटेड रोड सेतु निगम तैयार करेगा डीपीआर, जाम से मिलेगी मुक्ति। यमुना के किनारे किनारे सिकंदरा से ताजमहल के बीच एलिवेटेड रोड बन सकती है। विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने एमजी रोड, यमुना किनारा, बाईपास रोड पर वाहनों के बढ़ते दबाव और जाम से मुक्ति के लिए नदी किनारे एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव डीएम को दिया। इस पर उत्तर प्रदेश सेतु निगम को डीपीआर बनाने के लिए कहा गया। दूसरा एलिवेटेड रोड भगवान टॉकीज से प्रतापपुरा के बीच बनाने का प्रस्ताव है। पहले कॉरिडोर में आईएसबीटी से सिकंदरा तक 3 स्टेशन, यहां बनाए जाएंगे एफओबी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हाईवे पर बनने वाले स्टेशंस पर फुट ओवरब्रिज भी बनाएगा। इससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाईवे पर बने एफओबी को हटाने के बाद दोबारा स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एनएचएआई के अधिकारियों से वार्ता हो रही है। अखिलेश यादव का दावा, सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने यह चौंकाने वाला दावा किया। दरअसल सपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बयान का जिक्र किया। इग्नू में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित इन विशेष कोर्सेज के लिए कर सकते हैं आवेदन। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र 2709 में सत्र 2025 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। इग्नू ने इस सत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। इस वर्ष विशेष रूप से एमए भगवद गीता अध्ययन, वैदिक अध्ययन, हिंदू अध्ययन और ज्योतिष जैसे पाठ्यक्रम पेश किए गए हैं, जो भारतीय संस्कृति, दर्शन और ज्ञान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में सहायक होंगे। मुख्तार अंसारी के करीबी की 1.51 करोड़ की जमीन हुई कुर्क। मुख्तार अंसारी के करीबी पर मऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्तार के करीबी और गैंगस्टर अफजाल की 1,51,00,000 की संपत्ति को मऊ पुलिस ने कुर्क कर लिया। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करते हुए गाजीपुर जिले के मर्दे थाना क्षेत्र के नेवादा गांव स्थित अफजाल के घर और उसके फार्म हाउस को जब्त किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की। अफजाल पर अवैध गतिविधियों से ढेर सारी संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मायावती को दिल्ली चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और घिनौने प्रचार की आशंका। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का मंगलवार को ऐलान कर दिया है। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए दिल्ली के साथ ही चुनाव की घोषणा हुई। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पहले ही उपचुनाव से दूरी बनाने का फैसला किया था। आयोग की घोषणा के बाद दिल्ली चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और सांप्रदायिक और घिनौने प्रचार की आशंका जताई। मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि निर्वाचन आयोग सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही चुनाव को सांप्रदायिकता व अन्य घिनौने प्रचार से दूषित होने से बचाएगा। राहुल गांधी ने नहीं दिया जवाब, बरेली कोर्ट से दूसरा समन जारी, ओवैसी को भी पेश होने का आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बरेली के जिला जज न्यायालय से जारी समन का कोई जवाब नहीं दिया गया। मंगलवार को दोनों नेताओं के खिलाफ दायर रिवीजन याचिकाओं को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 में स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही दूसरा समन जारी कर कोर्ट ने राहुल गांधी को 18 जनवरी और असदुद्दीन ओवैसी को 19 जनवरी को याचिका पर सुनवाई के दौरान पेश होने के आदेश दिए। मुस्लिम पक्ष ने की मांग, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले की सुनवाई की जाए स्थगित। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई स्थगित किए जाने की मुस्लिम पक्ष ने मांग की। दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने वार्षिक एक्ट की वैधता पर दाखिल याचिका में सभी धार्मिक स्थलों के मामले में किसी भी तरह के अंतरिम आदेश देने पर रोक लगाई है।
आगरा अलीगढ़ के बीच का सफर होगा और सुहाना, सरकार ने दे दी हरी झंडी। आगरा और अलीगढ़ के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही इन दोनों शहरों के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि यात्रा और भी आरामदायक हो जाएगी। इस नए एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 1620 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह एक्सप्रेसवे 95 किलोमीटर लंबा होगा। महाकुंभ 2025 के लिए आरपीएफ आईजी ने जारी की एडवाइजरी, 45 करोड़ भक्तों के आने की संभावना। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आईजी आरपीएफ एएन सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तैयारियों की जानकारी दी। महाकुंभ की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए हर स्टेशन पर विशेष व्यवस्था होगी। अलीगढ़ आरपीएफ सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह ने बताया कि आईजी ने पत्र जारी कर बताया है कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में संगम की लहरों पर तैरेगा आईसीयू, बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर होगी सब सुविधा। इस बार महाकुंभ में गंगा की लहरों पर आईसीयू सुविधा से लैस राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की वाटर एम्बुलेंस हिचकोले खाते हुए फर्राटा भरेगी। इस विशेष वाटर एम्बुलेंस में अस्पताल के आईसीयू की तरह मेडिकल स्टाफ के साथ ही बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तक की सुविधा होगी। महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक की संख्या में भक्तगण डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले हैं। गाजियाबाद में 3 जगह घर बसाने का मौका, जीडीए ने लॉन्च की 1000 फ्लैट की स्कीम। गाजियाबाद जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने का मौका है। जीडीए ने करीब 1000 फ्लैट खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे, जिसके फॉर्म 31 जनवरी तक जमा किए जा सकते हैं। फिर लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन होगा। योजना के अंतर्गत निजी विकासकर्ता पसौडा, नूरनगर और डासना में प्रोजेक्ट तैयार कर रही हैं। महाकुंभ में साधु संत जाएं तो अपने साथी को भी ले जाएं, संबल हिंसा पर अखिलेश का बड़ा आरोप। लखनऊ मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 फरवरी को मतदान होगा और दिल्ली के साथ 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने सपा डेलीगेशन की रिपोर्ट मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि कुंदरकी और मीरपुर में वोट की लूट को छिपाने के लिए संबल हिंसा को अंजाम दिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।